यही बेड था मेरा, यही पूरा सेटअप था मेरा। मैं अपने नॉर्मल में बिल्कुल ऐसे ही मुझे भी यहाँ पर लिटाया था, समझ रही हो, कोई टेंशन की बात नहीं। आज ही आपने वैक्स भी करवा लिया था माशाल्लाह से, अभी इंशाल्लाह। लेकिन अपनी जो है ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाओ, मतलब बिल्कुल ऐसे डीप ब्रेथ करो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, समझ रही हो, बिल्कुल एकदम बिल्कुल चिल। हम तुम्हारे पास हैं, सब तुम्हारे पास हैं, सब लोग हैं बाहर, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी आ रहे हैं हस्बैंड तुम्हारे, सब चाहिए। अभी घर जाऊंगी मैं, बच्चे का सारा सामान यूं ही रखा हुआ है सामने, उठाना है, लेकर आना है। बच्चे का, बेबी का ऐसे निकलता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके। अभी रिलैक्स रहो, इसका मतलब है टाइम आ गया है। घर जाएंगे, जाके अभी मैं तुम्हारा बैग उठाऊंगी, फटाफट चीज़ें उठाऊंगी और ले आऊँगी। अल्लाह का शुक्र है, बेबी की वो धड़कन चेक हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल ठीक ठाक। इतना तो 2 बच्चों में मुझे एक्सपीरियंस है। लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारनी है, तुमने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स रहो, हिम्मत नहीं हारनी। अभी नॉर्मल में काफ़ी टाइम भी लगता है ना, बिल्कुल। तुम्हें पता है, मैं जब आई थी फर्स्ट बेबी में, याद होगा तुम्हें, अरसन्ना भले साथ थी लेकिन तुम नहीं थी। लेकिन मैं बताऊँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स चिल थी। मैं बहुत सोच के आई हुई थी कि मुझे नॉर्मल करना है, इसलिए मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। मुझे ये था कि भले 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, तो रिलैक्स हो जाओ, ताकि तुम्हारी वो सारी चीज़ें ठीक आएँ। उस पल्सेस वगैरह भी तुम्हारी बहुत हाई आ रही है, ठीक है, टेंशन नहीं लो। मैं चाहती हूँ नॉर्मल हो, तो ये ऐसे ही है। सो भाई बिल्कुल भी अब मैं जो है ना, वो आप लोग को बताऊँ, इतनी सी भी हिम्मत नहीं हो रही कि इंसान अपना फ़ोन जो है ना वो खोले। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। हम लोग बैठे हुए थे, क्या नाम है अपना, यहीं पर ही चाय पी रहे थे, ठीक है। और शुक्र है हम लोग यहीं डिफेंस में घर के करीब ही थे और हमारा हॉस्पिटल भी यहीं है। तो एकदम से जो है ना, वो एनी ने बोला कि यार मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ हो गया है। हमने फ़ौरन से उसको 1 सेकंड लगाए बिना जो है ना वो लिया और लेकर हम लोग हॉस्पिटल आ गए। अब जैसे ही हम उसको हॉस्पिटल लेकर आए तो उसका जो है ना वो वाटर बैग जो होता है वो लीक हो चुका था। इट्स इन इमरजेंसी सिचुएशन। फिर उन्होंने अभी सारा कुछ जो है ना वो किया, सब कुछ सारा एग्जामिन किया, तो उसके हिसाब से अभी उसको पेन्स वगैरह देंगे सुबह तक। वही सेम मेरी वाली कंडीशन है, मैं बस टाइम से आई थी, वो इमरजेंसी में आई है। मेरी भी इमरजेंसी सिचुएशन ही थी, आप समझ सकते हो। तो बस उसके बाद ये है कि अभी एग्जामिन करेंगे वो, और उसके बाद एग्जामिन कर लिया है, अब वो ऑब्जर्वेशन पे रहेगी सुबह तक, और सुबह फिर पता चलेगा 7 बजे तक। प्लस माइनस का मतलब ये है कि वो ऑपरेशन भी हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। अभी उसका एग्जामिन हुआ तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, ज़ाहिर है छोटी है, एज अभी उसकी इतनी है नहीं, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। खैर तसल्ली दी है वो, उसके हस्बैंड माशाल्लाह सब लोग वहाँ पर हैं। अभी फ़ौरन से मैं जा रही हूँ क्योंकि हमने हॉस्पिटल बैग नहीं बनाया हुआ था, अभी टाइम था, 15-20 दिन थे, नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में डिलीवरी थी, समझो 15 दिन पहले डिलीवरी हो रही है। तो कोई बैग नहीं, कोई तैयारी नहीं। अब जल्दी से चलते हैं, जल्दी से जाके सामान निकालती हूँ, एनी का सामान नहीं, क्योंकि कपड़े वपड़े सब उसके घर पर है, अभी तो आ नहीं सकते हो, तो काफ़ी दूर है, तो कपड़े वगैरह निकालूंगी, सब चीज़ें निकालूंगी। अम्मी के यहाँ से हॉस्पिटल बैग, बच्चे की चीज़ें इंशाल्लाह, हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की नहीं थी, थोड़ी सी चीज़ें बस वो सब लेनी है और बस इंशाल्लाह चलना है, और बस चलते हैं हम लोग। और बस ये सिचुएशन है इस वक्त। तो अभी मेरी बस यही बात हो रही थी अरसलना से। अरसलना कह रही थी, अब तुम्हें पता चला, मैं इन लोग से कह रही थी यार मेरी वीडियोस नहीं बनाई थी तुम लोगों ने मेरा ब्लॉग नहीं बनाया था। तो वो कहने लगी अब समझ में आया यार, एकदम से काशिफ, एकदम से मतलब पैरों तले ना ज़मीन निकल गई, और उसका चेहरा देख रही हूँ ना मैं एकदम से, तो वो बहुत यार हमारी सबसे प्यारी मासूम बहन है अरसलना, और मैं तो फिर भी थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हमारी बहुत मासूम बहन है। आप लोग जो है ना वो बस उसके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसके हक में बेहतर हो, बहुत सारी दुआ कीजिएगा,
अल्लाह ताला साथ खैरियत से सारी चीज़ें हो जाएं। मैंने उसको समझाया है कि बी स्ट्रॉन्ग, अगर अल्लाह ना करे इन केस इमरजेंसी होती है, ऑपरेशन भी होता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखो मेरे 2 ऑपरेशन हुए, बिल्कुल सही सलामत हूँ आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस दुआएं चाहिए बहुत सारी, और मतलब बहुत ऐसी सिचुएशन है मैं बता नहीं सकती आपको, एकदम ना अचानक से हो जाए ना, तो जो लोग भी मुझे देख रहे हैं जो प्रेग्नेंट हैं वो लोग ना हर वक्त तैयार 7वें महीने के बाद बैग बना लें। इसने मुझे कब से कहा था कि कुछ करना, तो बस इस वजह से जो है ना वो हमने, क्योंकि जेंडर पता नहीं किया तो हमने बहुत शॉपिंग भी कुछ भी नहीं करा, हमें था कि हम बाद में करेंगे, तो वो वाला सिचुएशन था। आप लोग अपना बैग तैयार लाजमी रखा करो, ठीक है। तो चलते हैं बस, अभी सर एकदम ऐसा घूम रहे हैं, सामान लेते गाइस। तो हमने उसकी चीज़ें ले ली हैं सारी, ठीक है, और उसके कपड़े ले लिए, उसके स्लीपर्स ले ली, जो जो मेरे पास था ना मैंने अपने पास से ले लिया, क्योंकि अभी वहाँ तो जा नहीं सकते। अब जल्दी से बेबी का बैग बनाना है, जल्दी से चलो काशिफ लेट्स गो। मैं देखें आपको एक बात बताऊँ, मैं ब्लॉग क्यों बना रही हूँ। मैंने अपनी बहन से वादा किया था, एनी एक एक चीज़ तुम्हारी कैप्चर करेगी तुम्हारी बहन इंशाल्लाह। ये एक बहुत खूबसूरत लम्हात होते हैं, ज़िंदगी भर याद रहते हैं, लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह हो जाएगा। बस दुआ करें आप लोग, अल्लाह ताला बेहतर करे, ठीक है। सारा सामान हमने ले लिया, अब हम चल रहे हैं हमारे घर पे, और हमारे घर से चल के जो है ना वो हम लेते हैं बेबी का सामान सारा। वो भी बैग नहीं बना हुआ, बनाना है, फ़ौरन से बनाते हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है हॉस्पिटल में कॉल की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सब ठीक है। बस पापा को ना अभी मुझे थोड़ा करना है, पापा बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, और वो जो है ना अभी जा नमाज़ पर हैं, अम्मी भी दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब सही होगा। चलते हैं घर, चलते हैं अपनी तरफ। ये ऐसे घूम रही है, फिर रही है। इसको बेटा बंद करके रखूं फिलहाल। जी जी पापा, अब ये सारी चीज़ों को ना ऐसे ही बंद करके रख दें, और ये है कि फिर उसके बाद मैं ले लूँगी, एक ही जगह कर दें, दे दें अगर है तो। ये बेबी का बैग आ गया है और ये अपना उठाने वाला आ गया है, ठीक। तो गाइस सामान ले लिया है बच्चे का, जो ये जो है ना रखने का होता है, काफ़ी सारी इसमें चीज़ें। इस वक्त यार मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, बैग वगैरह जैसे तैसे हमने जो है ना वो बना दिया है। बस अभी अल्लाह का नाम लेके हॉस्पिटल चलते हैं, बाकी जो है ना वो बस अल्लाह खैर करे। आप लोगों ने बस दुआ करते रहना है, बस दुआ करें दुआ करें दुआ करें दुआ करें, बहुत सारी दुआ करें। अच्छा जी, सो सारा सामान हमने ले लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, ठीक है। जो जो सामान अभी हमें मिला जल्दी जल्दी में, बस हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज ही हम आपस में बातें कर रहे थे, तो 25 ऑफ जुलाई को इसका एग्जामिन होना था और अगस्त में अगले महीने इसकी डिलीवरी होनी थी। तो हमने सोचा था आज ही हम लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा था चलो तुम्हारा बेबी बैग ना आज बना दूंगी। शॉपिंग वॉपिंग हमने कर ली थी थोड़ी बहुत, अम्मी के घर पर हमने रख दी थी चीज़ें। मैंने बोला कि ना मैं सारा कर लूँगी, टेंशन नहीं है। आज ही बात करी थी और देखें आज ही जो है ना वो हो गया। एंड स्पेशली वो लोग जो है ना, वो यू नो मॉम टू बी है ना, जो प्रेग्नेंट है, वो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। काशिफ क्या कर रहे हो यार जानी? ऐसी सिचुएशन के लिए हमेशा से हर चीज़ में तैयार होना चाहिए, क्या बोलते हो? है ना? अल्लाह पाक बेहतर करे, लेकिन ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इंसान को अपना ना माइंड बना के रखना चाहिए। तो अम्मी एकदम से रोने लगी, अब्बू भी रो रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, जा नमाज पे थे दोनों। फिर मैंने बोला, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। फिर पूरी सिचुएशन उनको समझाई कि क्या है, क्या हो सकता है। बोले इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, तुम मुझे अपडेट देती रहना। मैंने कहा जी जी आप बेफिक्र हो जाए। तो हम लोग आ चुके हैं इस वक्त, और अभी जो है ना वो अच्छा सारे सब एकदम से परेशान हो गए होंगे, अल्लाह खैर करेगा। तो मैं आप लोग को बता रही थी कि अभी ऑब्जर्वेशन चल रहा है और अभी ये सुबह तक चलेगा, कि हम पूरा ट्राई करना चाह रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, बाकी अल्लाह मालिक है। और ये एकदम बिल्कुल वही रूम है, वही सारी चीज़ें जो मेरी थी ना, ये बिल्कुल वही सारा कुछ है। बाकी ये है कि व्लॉग मुझसे ज़्यादा नहीं बन रहा, जितना हो सकेगा मैं छोटा छोटा कवर करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी। बाकी बस दुआ करें, अल्लाह खैर करे।
ओके सो गाइस, अपडेट ये है कि इस वक्त जो है वो लेबर रूम में ही हैं हम, और सीटीजी बेबी का हो रहा है बार बार ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, पेन्स हैं, लेकिन अभी आगे क्या होता है वो तो अल्लाह मालिक है, आगे पता चलेगा आप लोगों को। तो बस ये है, और टाइम इस वक्त तकरीबन 6:45 हो रहे हैं, एंड बस वेट कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। जी सो इस वक्त रिपोर्ट ये है कि अभी भी ऑब्जर्वेशन में है, आप लोगों की बहुत सारी दुआएं चाहिए। अभी मैं नीचे जा रही हूँ मिलने, एनी के हस्बैंड हैं, काशिफ हैं, सारे लोग हैं, तो उन लोग को बता देती हूँ, अपडेट दे देती हूँ। तो चलो नीचे चलते हैं, और साथ साथ मैं आप लोगों को भी अपडेट दे रही हूँ, और दुआ की बस दरख्वास्त है। हो गई है भाई, सुबह हो गई है, अभी हम चल रहे हैं दोबारा से अंदर। बच्चे के पापा को हमने दे दी है फुल तसल्ली, ठीक है जी। सो मैंने उन्हें बता दिया है कि कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। सबकी इस वक्त ऐसी हालत हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चलो चलते हैं अंदर। ना जो है ना वो खाने का और ना ही पीने का किसी चीज़ का भी जो है ना वो दिल नहीं कर रहा है, बस दिल कर रहा है कि एनी के साथ रहूँ, और बस ये मैं व्लॉग बनाती हूँ। लीव फॉर स्पॉन्टेनियस छोड़े ऐसे पेशेंट को। अभी मैंने दोबारा प्रोग्रेस मैडम को बता दी है, क्योंकि प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं है। ये इन सेंस कि हमने लीव फॉर स्पॉन्टेनियस ऐसे पेशेंट को छोड़ देते हैं कि वो जब लीकिंग होती है तो फिर लीकिंग में वो लेबर में चले जाते हैं। क्योंकि अगर हम उनको ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं, जिसका पेन देना शुरू कर दें आर्टिफिशियल, तो फिर बेबी भी ना ग्रीन लाइकर करने लगे। मतलब लाइकर जो है ना वो ग्रीन कलर का होने लगता है, मतलब वो एक किस्म का ले मैन में करने कि वो अंदर पॉटी कर देता है ताकि डिस्ट्रेस हो जाए। अच्छा, अभी भी ऑस बिल्कुल क्लोज है, कोई पेन्स नहीं है। बीपी इनका पहले भी 150/90 था, अभी भी दरमियान में 140/100 हुआ, फिर हमने इनको नॉर्वेक्स दी, अब 155/74 का है। प्लस ये कि पीवी फंडिंग वही सेम की सेम ही है कि दोबारा नहीं है, क्योंकि पेन्स हो रहे हैं लेकिन के अंदर हम बार बार नहीं करते। मैडम ने ऐसे पेशेंट्स के लिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल इनको पेन्स और भी देते हैं और वेट करें तो फिर क्या होता है कि 10 उंगली खुलने में टाइम लगता है, तो इट विल टेक अराउंड अबाउट 10 to 12 आवर्स मोर, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 घंटे एक पेशेंट का लेबर चलता है, 10 से 12 घंटे का ऐसी लीकेज में, और ऐसी लीकेज इस लीकेज में वो बेबी फिर डिस्ट्रेस में जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उधर से लीकिंग हो रही है, इधर से हम अगर पेन्स के लिए भी कर देते हैं, इसमें रिकमेंडेड नहीं होता। इसमें मतलब ये है कि वो उसके लिए जो है एक बार डॉक्टर, अच्छा एक बार अभी डॉक्टर 9 तक आ जाएंगे तो फिर उनसे भी एक बार हमारी बात हो सकती है। हाँ, बात भी हो सकती है, बिल्कुल उससे उनसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे देखिए आप एक बात को समझिए, जिस तरह अगर ऑस बिल्कुल क्लोज है, ठीक है, और ऑलरेडी बिल्कुल लीकिंग एक रफ्तार से हो रही है, आपने देखी थी फ्रैंक लीकिंग होती है, ऐसे पेशेंट्स को फॉर एग्जांपल जब हम टेबलेट रख लें या कोई भी ड्रिप वगैरह या इस तरह की चीज़ लगा लें, तो जिसने ऑस ने नहीं खुलना है वो नहीं खुलना, जो लीकिंग ऑलरेडी हो चुकी है उसमें और वो बेबी डिस्ट्रेस में जाएगा। ऐसे डिस्ट्रेस में, क्योंकि जब तक 10 उंगली मुँह नहीं खुलेगा ऑलरेडी वहाँ से लीकिंग होगी, ये ड्राई बेबी होता है, ड्राई और हग बेबी होता है, जो कि ड्राई लेबर चलता है। ड्राई लेबर जो है ना वो और डिस्ट्रेस करता है बेबी को। नॉन प्रोग्रेस में तो ऑलरेडी ये है, नॉन प्रोग्रेस की तरफ ही जा रही है, अच्छी फाइंडिंग्स नहीं है, बिशप इनका पुअर है, मतलब फेवरेबल चीज़ें नहीं है। हम फिर भी ट्रायल दे देते हैं, पेशेंट को छोड़ देते हैं लीव फॉर स्पॉन्टेनियस, कि शायद ऐसे पेशेंट खुद ही पेन्स में चले जाएं, थोड़ा सा ऑस 1-2 उंगली तो खुले ना, 1-2 उंगली मुंह खुलता है बच्चे रानी का, तो चलो हम थोड़ा जो है ना वो प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मैडम कह रही थी कि मैं सारा मैडम ने सिनेरियो देख लिया था, सुन लिया था। मैडम कह रही थी मैं तो ऐसे पेशेंट के लिए स्ट्रेट अवे जो है ना प्रिपेयर हर फॉर सेक्शन, आई विल डू सेक्शन ऑन डॉक्टर जीनत ने, ठीक है। ठीक है, देख लो आप वाइफ से भी बात कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए आई थी कि मैं आपसे सिग्नेचर्स भी ले लूँ, ठीक है, सेक्शन के, और अपनी वाइफ से भी बात कर लीजिएगा ताकि उधर उनको भी थोड़ी तसल्ली हो, ठीक है। वो उनका डिसीजन है, कंसल्टेंट डिसीजन होते हैं, वो बेहतर करेंगी जो भी जो है पुरुतलैन के लिए हो। नहीं, डॉक्टर ने अगर रिकमेंड किया तो फिर जी, ये कंसल्टेंट ही होते हैं, डॉक्टर ही करते हैं। डॉक्टर आप बात भी कर लीजिएगा, जैसे आएंगी ना। लेकर जा रहे हैं, हमारी काफ़ी देर बात हुई डॉक्टर से, लेकिन वाटर बैग लीक होने की वजह से जो है वो कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही और पेनलेस था, पेन नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे स्ट्रेस में हो जाती सारी चीज़ें, और
आगे परेशानी थी, तो बस इसी वजह से जो है ना वो ऑपरेशन का उन्होंने बोल दिया और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो बस अभी उसको ऑपरेशन थिएटर छोड़ के आए हैं और बस इंशाल्लाह कुछ ही देर में अल्लाह ने चाहा सारी चीज़ें हो जाएंगी। वैसे तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने खुद के मेरे 2 बच्चे ऑपरेशन से हैं, लेकिन बहन है ज़ाहिर है उसके लिए ना एकदम ऐसे मतलब आप लोग से गुजारिश है बस बहुत ज़्यादा दुआएं करें मेरी बहन के लिए, अल्लाह ताला उस साथ खैरियत से उसकी चीज़ें हों और साथ खैरियत से जो है ना वो उसके सारे जो है आगे का प्रोसेस हो जाए। और हमने नॉर्मल ही सोचा हुआ था, लेकिन बस अल्लाह को जो मंजूर, बस आप लोग बहुत दुआ करें और बस साथ खैरियत से बेबी और बहन दोनों बेहतर हों, बस अल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हों बस। सो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए हुए हैं एनी को और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। काशी, आर यू एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा। अभी हम उनके डॉक्टर से मिले हैं, डॉक्टर से हमारी बात हुई है और काफ़ी उन्होंने हमें मोटिवेटेड किया है, मतलब लाइक सिचुएशन के हिसाब से यही था सूटेबल। तो बस अभी 10-15 मिनट में इंशाल्लाह गुड न्यूज़ आ जाएगी, तो फिर मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ देती हूँ। इट्स अ बेबी। एनी ने अभी हमें खुद डॉक्टर के नंबर से कॉल करी है ऑपरेशन के बाद, उसने तो मुझको भी पीछे छोड़ दिया माशाल्लाह माशाल्लाह से काशी, माशाल्लाह से खुद बता रही है माशाल्लाह शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम लगेगा उसको? टाइम रिकवरी में 1-2 घंटे तो लगेगा। 1-2 घंटे अभी अंदर ही रहेगी? रिकवरी में अच्छा रखेंगे, उसके बाद शिफ्ट कराएंगे। ठीक है। जब मामा आ जाएंगे तो फिर हम लोग माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ओके जी, सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बेबी है वो हो चुका है माशाल्लाह से। एंड बहुत 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 ज़्यादा जो है वो खुशी हो रही है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। पहली बार खाला बनना मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, मतलब मैं नहीं बता सकती आपको कि कितनी खुशी हो रही है। एनी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कॉल आई थी, उसने खुद कॉल की उसकी डॉक्टर के नंबर से एंड उसने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई कांट वेट टू मुझे एनी से मिलने का बड़ा जो है ना वो इंतज़ार है। एंड यस काशिफ, कैसा लगा आपको? अपना टाइम याद आया? खाऊ आपको अपना टाइम याद आया है ना? अपने बच्चे याद आ रहे हैं? दोबारा ये टाइम ले अल्लाह का खौफ कर लो, दोबारा ये टाइम आएगा मैं नहीं होंगी फिर। देख रहा हूँ यार। अल्लाह 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 करो, अल्लाह अल्लाह करो काशी। ऐसे नहीं हो जैसे नहीं आई है। अच्छा, सुकून से। देखिए इट्स अ सिचुएशन, आप सिचुएशन का कुछ नहीं कर सकते हो। खैर ओके जी, सो अभी बच्चे की चीज़ें वगैरह मंगवाई थी, वो सारी चीज़ें जा रही हैं एंड आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। मिलेंगे कल ज़बरदस्त नए ब्लॉग के साथ। रखिएगा अपना बहुत ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। कल का ब्लॉग मत भूलिएगा क्योंकि कल मैं बताऊँगी इट्स अ बेबी गर्ल और इट्स अ बेबी बॉय। कल जेंडर रिवील करेंगे। ओके बाय बाय। इस ब्लॉग को बहुत प्यार दीजिएगा।